हेलो एंड नमस्कार। आज हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन दैट इज़ यूएन के बारे में। ठीक है, तो यूएन जैसा कि लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किसका सक्सेसर है? एक पहले ग्रुप हुआ करता था लीग ऑफ नेशन, उसी का सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये 1945 में 24 अक्टूबर को बना था। ठीक है, इसका साइन चार्टर साइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर साइन हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 24 अक्टूबर को। तो जब ये बना था उस टाइम के कुछ फैक्ट्स, 51 मेंबर्स थे साइन करने वाले, और करंट मेंबर है 193। साउथ सूडान अभी इसका लिखा हुआ है, साउथ सूडान इसका रिसेंट मेंबर है, 2011 मेंबर। इंडिया कब ज्वाइन कर लिया? तो बनते संघ ही ज्वाइन कर लिया था 6 दिन बाद। क्या 24 अक्टूबर को जो है वो साइन इन्फोर्स्ड हुआ चार्टर, उसके बाद 30 तारीख को इंडिया ने साइन कर लिया 1945 में। ये बना क्यों था यूएन? यूएन मतलब यूएन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरी सवाल ये है। अब यूएन नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। देखिए, पहली बात, यूएन बना क्यों? यूएन को इसलिए बनाया गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस एम से बनाया गया अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब वॉर नहीं होना चाहिए। तो ये बना क्यों? जो एक नेशन है, मान लो 2 नेशन है, 3 नेशन है, ढेर सारे नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो, एमिकेबल रिलेशन हो, इस वजह से इसे बनाया गया। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो, इन्हीं सब एम्स की वजह से इसे बनाया गया। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब कहीं वॉर नहीं होनी चाहिए, अब वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, इस वजह से यूएन जैसा संगठन बना। तो इतने हम लोगों ने देख लिया। अब इसके ऑर्गन्स देखते हैं। ऑर्गन्स के पहले हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। ठीक है, इसके ऑर्गन्स 6 ऑर्गन्स होते हैं। आगे देखते हैं अपन इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है। देखिए, 6 लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज़ और अरेबिक है। लेकिन यूएन की जो सेक्रेटरीट है उसकी वर्किंग लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच। ये याद रखिएगा, इंग्लिश और फ्रेंच है। रेलवे के एग्जाम में दबा के पूछता है, रेलवे के एग्जाम में दबा के सवाल आता है कि मतलब वर्किंग लैंग्वेज क्या है यूएन की। अब इसके ऑर्गन्स देखते हैं। 6 ऑर्गन्स जैसे कि मैंने बताए थे। तो पहला होता है जनरल असेंबली, इसमें 193 मेंबर है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसके बाद आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इसका हेडक्वार्टर द हेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल होते हैं 15 जजेस। ये याद कर लीजिए। एक बार सवाल आया था, एक जज का टर्म कितना होता है? तो 9 ईयर्स का एक टर्म होता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया का कोई जज है? हाँ जी, दीपांशु भंडारी जी है। ये 2012 से ही इलेक्ट हुए हैं, तो एक बार फिर इनका टर्म बढ़ा दिया गया 2027 तक ना। और उसके बाद आता है यूएन सेक्रेटरीट, जिसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब तो ये ख़त्म कर दी गई। पलाऊ एक जगह है, वहाँ पे कुछ इशू हुआ था, मुझे वो आइडिया नहीं है क्यों, वहाँ पे ही इसे ख़त्म कर दिया गया था 1994 में। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, इसको बोलते हैं P5। इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से? USA, UK दैट इज़ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सब का यूनियन पूरा। फिर फ्रांस, रशिया और चाइना। अब आप देखिए 6 लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, 6 लैंग्वेजेस थी ना। उन लैंग्वेजेस से आप पूरी कंट्रीज याद कर सकते हो। USA प्लस UK इससे याद कर लीजिए, इससे फ्रांस याद कर लीजिए ना, रशियन से रशिया याद कर लीजिए, और चाइनीज़ से चाइना याद कर लीजिए। देखिए मेंबर कंट्रीज हंस के याद हो गए ना, P5 ये हैं। ठीक है, उसके P5 होते हैं। उसके बाद फिर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं, 2-2 साल के लिए। जैसे इंडिया देखिए हर साल टेम्परेरी मेंबर बन रहा है, उनका 2 साल का टर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो P5 लिखा हुआ है। इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर 8 बार बन चुका है। ठीक है, वीटो पावर P5 के पास होती है। P5 जो है एक बार वीटो कर दे तो कुछ भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मुद्दा आया है उस पर अगर वीटो कर दे तो वो कैंसिल हो जाएगा। सीधी सी बात ये समझिए। अगर वो कहते हैं, कोई एक आदमी बंदा बोलता है नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो उस पर वीटो हो गया तो खत्म। वीटो का मतलब ही यही होता है। ऐसे ही अपने प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो होता है, एक पॉकेट वीटो होता है। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका यूज़ किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्होंने एक कौन सा था, पोस्टल बिल करके कुछ आया हुआ था, उसको अपने पॉकेट में रख लिया, पॉकेट वीटो का यूज़ करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं। यूएन जनरल असेंबली 193 इस पे मेंबर्स हैं और हर कंट्री का एक वोट है। कोई भी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होता है उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना होता है। इसका सेशन बिगिन होता है हर सितंबर में। ठीक है, सितंबर में इसका सेशन बिगिन होता है। इसमें लेटेस्ट मेंबर क्या था? 2011 में साउथ सूडान था, याद रखिएगा, साउथ सूडान। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना। जनरल असेंबली 5 साल की होती है। एंटोनियो गुटेरेस जो है फिर से री इलेक्ट हो गए हैं, पोर्टुगल के हैं सिक्योरिटी जनरल। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। पहले सिक्योरिटी जनरल याद कर लीजिए, कहीं पूछ सकता है, ट्राग्वे ली। ठीक है, नॉर्वे के थे।
नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्वे को कहते हैं कंट्री ऑफ मिडनाइट सन आई गेस ना। यूएन पीस कीपिंग मिशंस आपने सुना है, तो ये बढ़िया चीज़ है, इसे याद रखिए। यूएन के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, हर कंट्री थोड़े अपने आर्मी के जवान देती है, तो यूएन की एक पीस कीपिंग आर्मी बनती है। इंडिया सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द लार्जेस्ट 2 कंट्रीब्यूटर्स है इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया देता है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज इसमें दे सकते हैं। फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन 1948 में चला था मिडिल ईस्ट में, ठीक है। आईसीजे इसके बारे में बताया था, जजेस 15, टेन्योर इतना है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जज आईसीजे का कौन था, इसमें भाई बड़ा वो है। कुछ लोग कहते हैं BN राव साहब थे ना, कुछ जने कहते हैं नागेंद्र जी थे। अब दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कोई एक ऑप्शन रहेगा, नागेंद्र जी या फिर BN राव, तो आप उसको टिक कर दिया। करंट में कौन है इंडिया का, एक ही बंदा अपना, दीपांशु भंडारी जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज और उनके हेडक्वार्टर्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में हेडक्वार्टर, यूनेस्को पेरिस में है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है, ठीक है, रोम, ठीक है, इटली की कैपिटल है। ILO 1919 में बना, ठीक है, जिनेवा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल से बना था, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। उसी के बाद 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना। IMF इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। WFP इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर है रोम में। अब एक चीज़ याद रखिए, जिसके भी लास्ट में होगा, जैसे WHO ना, UN छोड़ो, ज़्यादातर जो ओ वाले होंगे ये जिनेवा में ही हेडक्वार्टर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा सब में होगा, लेकिन ज़्यादातर जिसके लास्ट में ये होगा उसका जिनेवा में ही होगा। जैसे देखिए ILO जिनेवा। अब ये ना सोचिएगा FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, वो नहीं। जैसे ये देखिए WHO, ठीक है, सब में ये ट्रिक नहीं चलेगी। एक आइडिया अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो, अब यूएन को कब पीस प्राइजेस भी मिले हैं, कब मिले हैं ये ज़रूरी है। 2001 में, ठीक है। उसके बाद WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में, यूनिसेफ को मिला है 1965 में। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी आई गेस ना। फिर हाँ, UN एंड ह्यूमन राइट्स, तो ये लिखा है UDHR 1948 में बना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, UN जनरल असेंबली से किया है। भाई साहब ये ह्यूमन राइट्स डे, ये SSC CHSL 2024 के मेंस में आया भाई, ह्यूमन राइट्स डे आई गेस वही है ऐसा, 10 दिसंबर 9 दिसंबर ऐसे कोई डेट आई थी, तो ये याद कर लीजिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को है। फिर वन लाइनर फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं, कुछ है नहीं, मतलब वो देखिए ट्रस्टी काउंसिल का इनएक्टिव का वही पलाऊ एक जगह का नाम है, ठीक है। UN के हेडक्वार्टर्स, ठीक है। एक मैं फैक्ट आपको बताता हूँ, UN का नाम किसने दिया था ना, हु कॉइन्ड द टर्म UN, पूछ सकता है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, वो दूसरी वीडियो के लिए रख रखा है। तो UN बना था 1945 में, 193 मेंबर्स है। P5 थे क्या, ये ICJ का हेडक्वार्टर ये है। इसमें क्या 15 जज होते हैं, 9 ईयर्स की टर्म होती है। UN डे कब होता है, UN बना कब था 1945 में, तो UN डे कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, हमने कैसे याद किया था इन दोनों को, इंग्लिश, इसकी फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, स्पेनिश और अरबिक, ठीक है। देखिए लैंग्वेज भी याद हो गई, ठीक है। तो ये था